नमस्कार, नाम राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप दोस्तों एमसीआरई पोस्ट कोड 16 पे यानी हॉस्पिटल अटेंडेंट, ऑफिस स्टोर अटेंडेंट, मोर्चरी अटेंडेंट, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, आपने अगर पोस्ट कोड 16 पे फॉर्म भरा है, तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो ये वीडियो कंप्लीट जरूर देख लेना। हम बात करेंगे आपके कंप्लीट सिलेबस को लेकर, यानी टॉपिक वाइज कंप्लीट सिलेबस आपका डोमेन पार्ट और जनरल पार्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और एग्जाम लेवल को लेकर बात करेंगे, टारगेट स्कोर को लेकर बात करेंगे, कट ऑफ कितनी जाती है इसको लेकर बात करेंगे। अंत तक देख लेना, ठीक है ना। और इसी के साथ में सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी, कम टाइम में सिलेक्शन कैसे हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको एमसीआरए से रिलेटेड देता रहता हूं। अब हम बात करें पोस्ट कोड 16 में सबसे पहले सिलेक्शन की सीरीज को लेकर। देखिए डायरेक्टली सिलेक्शन की आपकी सीरीज है, मैं आपको आगे बताऊंगा चीजें, वो देखना आप, ठीक है ना। विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन आपको अभी डाउनलोड करनी चाहिए सभी बच्चों को। और यहां पे हमने 10,000 क्वेश्चंस की, यानी जितने क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं जनरल पार्ट के, डोमेन पार्ट के, उसके कंप्लीट हमने एक तो आपको बुकलेट दी है, ठीक है ना, और एक आपको टेस्ट सीरीज दी है, जिसमें जितने आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड, पिछली बार किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कहां कहां से कितने क्वेश्चंस आए थे, उन सभी डेटा के अकॉर्डिंग किस लेवल के आए थे, हमने ए टू जेड कंप्लीटली आपके सारे क्वेश्चंस आपको दिए हैं एग्जाम ओरिएंटेड। तो आपको कोर्सेज सेक्शन में जाके, और ये दोस्तों बुकलेट प्लस टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिल जाएगी उसके साथ में। और फ्री ना मानो तो ये मान के चलो भी, आपको टेस्ट सीरीज प्लस बुकलेट दोनों मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में। यानी अभी आपके बहुत ऑफ चल रहा है, दोनों ही चीजें आपको 399 में मिल जाएगी। और अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ 299 में आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और ये एक चीज और बता दूं आपको, जब 25 से 27 जुलाई को एग्जाम कंडक्ट होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैक्सिमम क्वेश्चंस डायरेक्ट आने वाले हैं, तो इससे बड़ी बात आपके लिए नहीं हो सकती, ठीक है ना। टाइम बचाओ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ लो। अब हम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, एक बार आपको बताना चाहूं, थोड़ा सा यहां पे समझ लीजिए कि 100 क्वेश्चंस आएंगे, 90 मिनट मिलेगी, 400 मार्क्स का टोटल पेपर होगा, एक सवाल 4 नंबर का होगा। और यहां पे आपका जो जनरल पार्ट है उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, और जो डोमेन का पार्ट है उसमें 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। एग्जाम में 5 सेक्शन होंगे, ठीक है ना, 5 सेक्शन होंगे, और एक सेक्शन में 18 मिनट मिलेगी, टोटल 90 मिनट हो जाएंगे, और टोटल आपके 5 सेक्शन हो जाएंगे, और हर एक सेक्शन में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी सेक्शनल टाइमिंग आपके इसमें रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होगा, 90 मिनट, टाइम बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, इस चीज को भी नोट करें। और इसी के साथ में हिंदी प्लस इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, यानी एक सवाल गलत हुआ तो एक नंबर आपका कट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस को लेकर। देखिए ये दोस्तों आपके डोमेन का सिलेबस है, जिसमें जनरल, मैथ, इंग्लिश और हॉस्पिटल सर्विस दी गई है। कितने क्वेश्चन जनरल में किस किस पार्ट से आएंगे, और कितने क्वेश्चन डोमेन में किस किस टॉपिक से आएंगे, ये चीज़ अब आपको बताता हूँ। देखिए जनरल पार्ट जो है दोस्तों, उसमें आपके जीके के 5 से 7 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। ये जनरली बता रहा हूं, करंट अफेयर का ज्यादा वेटेज नहीं रहेगा। सीधा डायरेक्टली बताऊं तो स्टैटिक जीके अगर आप पढ़ लेते हो, तो जीके के 5-7 सवाल है ना, इसमें से आप जो है वो 4 से 5 सवाल आराम से कर दोगे, ठीक है ना। स्टैटिक जीके आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, करंट अफेयर ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना। नॉर्मल करंट अफेयर लास्ट 5-6 महीनों का, 7-8 महीनों का पढ़ लीजिए नॉर्मल बस। अब हम बात करें, देखिए जियोग्राफी, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, पॉलिटी से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, साइंस से एक आध सवाल आ जाएगा, और स्टैटिक जीके से आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके दूसरे पार्ट की, जनरल पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, जो जनरल के 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उसकी बात कर रहा हूं। अब हम बात करें जनरल पार्ट में, आपके एप्टीट्यूड आएगा। एप्टीट्यूड मतलब कि आपके मैथ प्लस रीजनिंग दोनों में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहां पे ये नहीं है कि एप्टीट्यूड में मैथ आएगी, यानी जनरल पार्ट में आपको एप्टीट्यूड दिया गया है, इसका मतलब रीजनिंग भी देखने को मिल सकती है। टोटल 7 से 8 सवाल जनरल पार्ट में आपको एप्टीट्यूड से देखने को मिलेंगे। अब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ के कौन कौन से हो जाते हैं, तो मैंने 10 टॉपिक लिखे हैं, हालांकि 10 आपको नहीं पढ़ने हैं, अभी जो बोल रहा हूं वो पढ़ लीजिए। देखिए परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। ये आप मेन ये टॉपिक तो 100% करके जाएं, ठीक है ना। यहां से आपको मैक्सिमम मैथ्स के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। यहां पे आपको हाई लेवल की मैथ नहीं पढ़नी है। और यहां पे ये मैंने जो 4 टॉपिक बताए, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, लगभग कवर हो जाएगा, इसके बाहर कुछ मत पढ़ें। इसी के साथ में रीजनिंग की बात करूं तो 10 टॉपिक मैंने आपको बताए, लेकिन जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं अभी
वो पढ़ लीजिए, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग, एनोलॉजी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ठीक है ना, ये 4-5 टॉपिक आप अच्छे से कर लीजिए। बाकी ये जो मैंने टॉपिक लिखे हैं इनमें से भी क्वेश्चंस आपको एक आध देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। अब आपके जनरल पार्ट में कंप्यूटर भी देखने को मिलेगा, तो कंप्यूटर से भी आपके 5-6 सवाल देखने को मिल सकते हैं। कंप्यूटर में बेसिक कंप्यूटर पढ़ लो, इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इसी के साथ में एमएस ऑफिस पढ़ लो, और नॉर्मल एक आध सवाल आपको यहाँ पे इंटरनेट से देखने को मिल सकता है। शॉर्टकट की आप पढ़ लो, इतना ही आपके सिलेबस में कंप्यूटर है। बेसिक सवाल आएंगे, आराम से कर लोगे, ठीक है ना। जो हमने दिए है ना वो आप रट लो अच्छे तरीके से, विद्यापीठ वाले रट लो, मैथ के, इंग्लिश के, कंप्यूटर की और हॉस्पिटल सर्विस की। बाकी आपको जो है वो यहाँ पे बुक है तो बुक से अच्छे से पढ़ लो। अब हम बात कर लेते हैं डोमेन पार्ट की। देखिए डोमेन पार्ट में आपको क्या करना है, तो देखिए डोमेन पार्ट में आपको दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग नहीं आएगी। डोमेन में ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ जनरल मैथ है आपके डोमेन में, ठीक है ना। और मैथ से कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, प्रीवियस ईयर डेटा के अकॉर्डिंग बताऊं आपको तो मैथ से आपको 20 तक क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं ध्यान से देख लेना, पेपर में डायरेक्ट आएंगे, और यही टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आपको जो है वो टेस्ट सीरीज दी गई है, वो आप जरूर देखें। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल, एसआईसीआई, टाइम वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, और इसी के साथ में जो आपके एडवांस के जो टॉपिक्स है वो आपको यहाँ पे नहीं पढ़ने हैं, ध्यान रखना। एडवांस मैथ्स पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हालांकि आप डीआई के बेसिक पढ़ लीजिए, मेंसुरेशन बेसिक पढ़ लीजिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। और मैथ्स के अगर सवालों की बात करें तो लगभग दोस्तों आपको यहाँ पे जो है वो 15 सवाल के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं हाईएस्ट मैथ्स के, ठीक है ना। कितने? 15 सवाल देखने को मिल सकते हैं, 15 से 20। अब हम बात कर लेते हैं आपके इंग्लिश की, और इंग्लिश में कितने आएंगे, तो लगभग 15 तक सवाल आपको इंग्लिश के भी देखने को मिल जाएंगे, आराम से देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको क्या करना है, मेनली आपको इंग्लिश का एक रामबाण बताना चाहूँ, आप टेंस कर लीजिए, ठीक है ना। कुल मिला के एक बार थोड़ा सा बताना चाहूँ तो देखिए आप ग्रामर कर लीजिए, ठीक है ना, ग्रामर आप कर लीजिए, उसके बाद में आप वोकेब कर लीजिए दोस्तों। मेनली पार्ट आपके यही है, इसी के साथ में कॉम्प्रिहेंशन आप कर लीजिए। ये 3 चीज़ें हैं जो मैक्सिमम पार्ट आपका कवर कर लेगी। यहाँ पे आपको बताना चाहूँ, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, टेंस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, प्रपोजिशन, कंजक्शन, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मॉडल्स, सिनोनिम एंटोनिम जो आपके वोकेब में है, वन वर्ड हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गए, स्पेलिंग करेक्शन, वोकेब, और आपके जो आपके एरर डिटेक्शन है, और इसी के साथ में सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जंबल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। दोबारा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, वीडियो लंबा हो तो पूरा देखा करो क्योंकि आपके लिए एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। साथ में दोस्तों आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल सर्विस, यानी हॉस्पिटल सर्विस से कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखिए आपको बताना चाहता हूं, हॉस्पिटल सर्विस से लगभग आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी सबसे ज्यादा वेटेज आपके इस टॉपिक का, इस सब्जेक्ट का रहने वाला है। तो देखिए आपको यहाँ पे बताना चाहूँ, यहाँ पे आपके हर एक टॉपिक, जो जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और हमने आपके हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन जो बन सकता है वो सारे टेस्ट सीरीज में दिए है। बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पीछे नहीं रहना है। 200-300 रुपए के लिए हमने बिल्कुल भी फीस हाई नहीं रखी है, आपके एग्जाम के ओरिएंटेड चीजें दी और बहुत ही कम प्राइस में, क्योंकि हर एक बच्चा अफोर्ड कर सके, हर एक बच्चा सिलेक्शन ले सके। आपको बताना चाहूँ, सबसे पहले इसमें आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फर्स्ट एड, उसके बाद में आपके सीपीआर यानी आपके कार्डियोपल्मोनरी जो आपके रेसिस्टेंशन होता है, और इसी के साथ में आपकी जो रक्तस्राव है, नक्सीर जो है ये पढ़ना है, जलना हो गया, इसी के साथ में हड्डी टूटना, आपके सहारा जो पट्टी होती है, मोच और जो खिंचाव है, शोक हो गया, अंग विच्छेदन मतलब अंग अलग हो जाता है टूटकर, उसको लेकर है, स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, दौरा या फिर मिर्गी हो गया, इसको भी पढ़ना है, गला रुकना हो गया, दम घुटना, इसी के साथ में विषाक्तता यानी जहर चढ़ना, या फिर जहर चढ़ जाता है तो उसमें जो है वो क्या किया जाना चाहिए, मरीज की जो मूल भूत जो उत्सर्जन संबंधित जो आपकी आवश्यकताएं हैं, बेड बाथ हो गया, सिज हो गया बाथ, इसी के साथ में आपके विशेष अंगों की स्वच्छता को लेकर है, बेड शोर हो गया, दबाव घाव जो है, इसी के साथ में मरीज की स्थिति एवं मुद्रा को लेकर पढ़ना है, बॉडी की जो मैकेनिक्स है, उठाना खिसकना, या फिर इसी के साथ में आपके स्थानांतरण को लेकर हो गया, पट्टी और जो आपके ड्रेसिंग होती है, अस्पताल के जो बिस्तरों के प्रकार है, अस्पतालों के जो बेड लिनन है, गद्दे और
प्रोसीड्योर और जो उपकरण होते हैं उनको लेकर पढ़ना है। अस्पताल में हाथ धोने की तकनीक को लेकर हो गया, मरीजों की सुरक्षा को लेकर, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और मतलब इससे सारे इंपॉर्टेंट ये नीडल स्टिक इंजरी एनएसआई आपको पढ़नी है। अस्पताल जो आपके डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है ना, प्रकार, उपयोग और सांद्रता पढ़नी है। इसी के साथ में स्पिल मैनेजमेंट हो गया, सामान्य रोग और सामान्य टीकाकरण हो गया, ट्रायज हो गया, ठीक है ना। और इसी के साथ में शरीर के जो प्रमुख तत्व और सामान्य स्तर है, मतलब शरीर में जो आपके तत्व होते हैं उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए उसको लेकर है। अस्पताल से संबंधित जो मेडिकल जांचें हैं वो भी आपको पढ़नी है। गर्भवती माँ की देखभाल और शिशु देखभाल पे पढ़ना है, शिशु देखभाल पढ़ना है। अस्पताल के जो बेसिक उपकरण है, अस्पताल उपकरणों का जो स्टरलाइजेशन है वो भी पढ़ना है। ऑपरेशन थिएटर की सफाई, ऑपरेशन थिएटर डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल हो गया, ऑपरेशन थिएटर उपकरण और सर्जिकल पोजीशनिंग आपके यहाँ पे रहने वाली है। मतलब सारे बिल्कुल बेसिक बेसिक टॉपिक्स है, बहुत ही इजी सवाल आएंगे, टेंशन मत लीजिए। अब एग्जाम लेवल को लेकर बता देता हूँ, सेफ स्कोर को लेकर बता देता हूँ। भाई देखिए इस बार वैकेंसी काफी अच्छी है, अभी आपके वैकेंसी बढ़ गई है, देख लो, ठीक है ना। यानी वैकेंसी काफी बढ़िया है, कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है, बस आपको इतना ज्यादा नहीं सोचना है, सिलेक्शन लेना है ना। अब जितना सोचोगे उतना घाटा है, बस अपने को 100% देना है। क्या देना है? 100% देना है। एग्जाम का लेवल मॉडरेट रहेगा, बिल्कुल इजी रहेगा, और ये हॉस्पिटल सर्विस का पार्ट और भी ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है ना। डस्टबिन वगैरह के कलर वगैरह पूछ लिए जाते हैं, ऐसे नॉर्मल सवाल आते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और टेस्ट सीरीज जो दी है उसको कंप्लीट कर लीजिए। बाकी कोई भी डाउट हो, आपका भाई आपके साथ में है, आप कमेंट करिए, रिप्लाई कर दूंगा।